पाठ 1 वास्तविक संख्या टॉपिक 5 एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ सीखे उसमें जो गृह कार्य दिया उसका हल। तो पहला सवाल था x की घात 3 y की घात 2 और x y की घात 3 का में से। तो पहला है x की घात 3 y की घात 2, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x 3 बार है और y 2 बार। दूसरा है x y की घात 3, इसे लिख सकते हैं x y है हमारा 3 बार। तो एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो, तो x कॉमन, ये y कॉमन और ये y कॉमन। तो x एक बार, y इसमें से एक, इसमें से एक, तो ये आ गया x y की घात 2 मासा। या फिर यहाँ भी देख सकते हैं तुम, x x दोनों में है तो छोटी घात x, y y दोनों में है और y की घात 2 छोटी वाली घात, छोटी वाली घात ले लेते हैं। तो ये था तुम्हारा दूसरा सवाल 272 और 1032 का मासा गुणनखंड विधि से। तो 272 के गुणनखंड है ये, 1032 के ये अभाज्य संख्या। तो 272 के क्या है हमारे गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 17। 1032 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, या घात रूप में भी कर सकते हो। यदि हम इसे लिख सकते हैं घात रूप में तो 2 की घात 4 गुणा 17, इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 43। तो ऐसे कैसे करेंगे और घात रूप में कैसे करेंगे, जो जो सही लगे तुम। तो कॉमन लेते हैं, तो इसमें ये कॉमन, ये कॉमन और ये तीन जोड़े दो दो के, एक निकाल लेंगे तो 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। यदि घात रूप से करना है तो दोनों में पहले कॉमन देखो, 2 और 2, और छोटी वाली घात जो इस 3, इस पर 4 है, इस पर 3, छोटी वाली घात 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे भी बिल्कुल सही और ऐसे भी बिल्कुल सही, जो तरीका सही लगे। तीसरा सवाल दिया था 426 और 576 का में से। तो पहले क्या निकाल लें, दोनों के अलग अलग गुणनखंड, 426 का अलग और 576 का अलग। तो 2 दूनी 4, तो एकम 2 और 2 दिया 6, और 2 से नहीं जाएगा भाग तो 3 और 1 4 और 2 6, 6 में 3 से 4 3 से चला जाएगा, 30 21, 3 एकम 71। तो अभाज्य है तो 71 में 71 से 576 का अंतिम अंक 6 तो 2 से, अंतिम अंक 8 है तो 2 से, अंतिम अंक 4 है तो 2 से, अंतिम अंक 2 है तो 2 से, ये तो पता ही 18 9 3 और 1। तो 426 का गुणनखंड आया 2 गुणा 3 गुणा 71, और 576 का आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 बार 3। ये घात रूप में लिखना चाहो तो इसका तो कोई घात रूप है ही नहीं, अकेले अकेले तीनों ही। और इसका बन गया 1 2 3 4 5, 1 6, 2 की घात 6 और 3 की घात 2। तो घात रूप में करना है
तो 2 की घात 6, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, छोटी घात आ गई 2, इसमें भी 3 इसमें भी छोटी घात आ गई 3, तो 3 दूनी 6। तो कितना आया हमारा 6। और ऐसे बनाना है तो पहला कॉमन और एक 3, ये वाली 3 और ये वाली 3 भी कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। तो इसका हमारा क्या आ गया 6। चौथा सवाल था 135 225 का मैस है। तो वही गुणनखंड निकाल लें। 135 के पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 5 और 3 8 और 1 9, 9 3 से, तो ये भी जाएगा, 3 चौक 12, 3 पन्ने 15, 15 45, 3 पन्ने 15, 5 एकम 5 और 225, 2 से नहीं जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9, 3 से चला जाएगा, ये भी 3 से, ये 5 से और ये भी 5 से। तो 135 का तो आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और 225 का आ गया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और यदि घात रूप में करना है तो 3 की घात 3 गुणा 5, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तो 1 कॉमन, 2 कॉमन और 3 कॉमन, 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 3 9 पंजे 45। यदि घात रूप में देखना है तो 3 इसमें भी 3 इसमें भी छोटी घात, 5 इसमें 5 इसमें भी छोटी घात, 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 का 2 बार गुणा, यानी कि 3 3 9। कभी कभी क्या करते थे हम जल्दबाजी में, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, नहीं, 3 का घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3, और 5 है ये, 3 3 9 पंजे 45। तो जो तरीका सही लगे, ये भी सही है ये भी सही है, तो इसका आया हमारा 45। तो लास्ट सवाल दिया था 16x² YZ² और दूसरे थे 20XY² Z। तो सिंपल है, 16 और 20 का मासा निकाल लो। तो 16 का और 20 का गुणनखंड, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 20 के, 2 दाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो 16 के तो आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 20 के आए 2 गुणा 2 गुणा 5। तो ये कॉमन और ये कॉमन, तो 2 गुणा 2 4। तो संख्याओं का मासा निकाल लो। फिर क्या करना है, जैसे इसमें भी x इसमें भी x, तो छोटी घात किसकी है, इसकी x, इसमें भी y इसमें भी y, तो छोटी घात किसकी है y, इसमें भी z इसमें भी z, छोटी घात किसकी है z। तो इसका मासा आ गया 4xyz। तो ये ग्रह कारक का था